नमस्कार। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपना चेहरा बेनकाब किया है और एक युवा चेहरा सचिन पायलट को साइड करके एक बुजुर्ग को ढोते जा रहे हैं जिनका कोई ना पब्लिक सपोर्ट है, और अब आगे कड़ी बढ़ गई है और अपने विधायकों को जैसलमेर भेज दिया गया है। नया अध्याय जुड़ गया है, उस पर बीजेपी भी अपना पलटवार कर रही है, कह रही है कि वो कहां तक पाकिस्तान तक भागेंगे, जादूगर अब आप नहीं बच पाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पवन त्यागी जी, विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, काफी मुद्दों पर वो अपनी राय रखते हैं, आप सुनते ही रहते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। तो अभी जो राजस्थान में जो ताजा घटनाक्रम हुआ, जैसलमेर कांग्रेस के विधायकों को शिफ्ट किया गया और गहलोत का जो बयान आया है हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर कि सत्र चालू हो गया है और रेड बढ़ गए हैं, तो क्या लग रहा है कांग्रेस अब डर गई है और अपने विधायकों को जो अपने फेवरेट होटल से भगाकर वहां जैसलमेर किया गया, इसके पीछे क्या देखते हैं आप? देखिए, हो ये रहा था कि जयपुर में इनके ऊपर प्रेशर बन रहा था परिवार वालों का, जिन विधायकों को इन्होंने होटल में बंद किया हुआ था, क्योंकि त्यौहार आ रहा है और आप जानते हैं राखी का, रक्षाबंधन का त्यौहार और जो मोहम्मडन है उनके लिए ईद का त्यौहार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ये लोग ये कर रहे थे कि फ़ोन तक भी इन्होंने उनको नहीं करने दिया और फ़ोन भी लेके रख रखे हैं, एक तरह से कैदी बना के उन विधायकों को रखा है। तो परिवार वालों ने जब मांग की कि हमें अपने परिवार से एमएलए विधायक जो भी परिवार के हैं उनसे मिलने दिया जाए, तो विधायकों को जयपुर, क्योंकि सबके आवास ज़्यादातर जयपुर में ही है मंत्रियों का, तो वो सब लगातार मिल रहे थे और इनको खतरा ये था कि कहीं सचिन पायलट की तरफ से कोई संदेश मेरे मंत्रालय के जो मंत्री हैं ये और एमएलए हैं जो जेल में जिनको ये होटल में खातिरदारी कर रहे हैं, कहीं उनमें से ये टूट ना जाएं और कहीं कोई परिवार वाला ही कोई संदेश लेके ना आ जाए कि भाई आपको सचिन पायलट का फला फला संदेश है। इसके पीछे मैं आपको बता दूं, अभी पिछले ही सप्ताह ये प्रेशर बना है मीणा विधायकों के ऊपर और गुजर विधायकों के ऊपर, क्योंकि उनके परिवार रिश्तेदारों ने ये प्रेशर बनाया कि आप एक बेईमान के साथ, माने अशोक गहलोत को वहाँ के लोगों ने बेईमान कहा है कि वो पार्टी में पद के लिए किस तरह से अपमान कर रहे हैं युवा नेता का। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग का साथ छोड़ दो और सचिन पायलट एक युवा चेहरा है, ईमानदार चेहरा है, उसके साथ आओ। तो इसका प्रेशर बन रहा था। इस प्रेशर को कम करने के लिए ये एक तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि ये जेल चेंज कर रहे हैं। जयपुर से हटाकर जैसलमेर ले जाने का जो निर्णय है वो केवल इसलिए है कि परिवार वाले भी ना मिल सकें उन विधायकों से। हालत देख लीजिए कि अब परिवार वालों को भी मिलने से दिक्कत हो रही है। इसका मतलब इनको कोई भरोसा अपने विधायकों पर नहीं है और उनके परिवार का भी ये बेइज्जती कर रहे हैं परिवार वालों की, ये कहकर, या इनके दिमाग में आया है कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग में ये भी एक माध्यम न बन जाए परिवार वाले। मतलब किसी पे यकीन नहीं है, उनके परिवार को भी इन्होंने लपेट लिया है और ये सीधा सीधा विधायकों का अपमान है और उनके परिवार वालों का भी अपमान है कि आप उनको केवल ये कहें कि ये खरीद फरोख्त में कहीं परिवार वाले शामिल ना हो जाएं। आपको भरोसा होता तो आप देखिए, अब तो हो ये रहा है, देरी हो रही है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। एक मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि विधायकों की पहली किस्त 10 लाख थी, फिर दूसरी 15 आई, अब तो 25 हो गई, और अब जब विधानसभा सत्र बुलाने की बात आ गई है तो ये अनलिमिटेड हो गया है। एक तरह से वो मीडिया का माध्यम लेकर, क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री हैं, तो मीडिया उनको तवज्जो देता है, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं और वो ये खुला रेट बोल रहे हैं कि पहले 10 करोड़ था, अभी फिर 15 हो गया है, अभी अनलिमिटेड हो गया है। मतलब आप समझ लीजिए कि वो एक तरह से सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं या जो निर्दलीय विधायक हैं उनको वो संदेश देना चाह रहे हैं कि आप जितना पैसा मांगोगे आपको उतना दिया जाएगा, आप मेरी सरकार बचा दो। तो हॉर्स ट्रेडिंग ये अशोक गहलोत कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोग विधायकों को जेल में बंद करके होटल के नाम पर, और ये धमकाने का काम कर रहे हैं। इमीडिएट यहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इन्होंने मखौल बना दिया है। स्पीकर ये कहता है कि 30 थे, कम हो गए, स्पीकर भी इन्वॉल्व है। ये स्पीकर पार्टी का कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक गुंडाई बात कर रहा है और खरीद फरोख्त की खुली बात कर रहा है, ये मजाक बना रखा है। यहां तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अगर विधानसभा सत्र, ये मैं अगर नहीं, अब तो पक्का है कि विधानसभा सत्र
ईमानदारी से अब हो ही नहीं सकता। जहां उसका स्पीकर मिल गया, मुख्यमंत्री खुले रेट बोल रहा है, ऐसे में ये एसओजी का सहारा ले रहे हैं, नकली एफआईआर कर रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये कोई निष्पक्ष विधानसभा के सत्र में कोई बात बैठकर हो सकती है। अभी दूसरा ही मुद्दा राजस्थान को लेकर है, जो बीएसपी ने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की है कि जिस तरीके से वहाँ के राजस्थान के स्पीकर ने गलत तरीके से मर्जर किया 6 विधायकों का, उसको लेकर भी आज गहलोत ने अपनी टिप्पणी की कि कैसे अगर बीजेपी टीडीपी के राज्यसभा के मेंबर्स को मर्जर करती है तो वो सही है और हमारा कैसे गलत है। अब ये तो कानूनी लड़ाई हो गई, लेकिन जो आज गहलोत पहली बार इस मुद्दे पर बोले हैं, तो क्या लगता है कि गहलोत को ये डर भी सता रहा है कि कहीं बीएसपी पर जो निर्णय हाईकोर्ट दे सकता है, अभी नोटिस जारी हुआ है, तो क्या अब गहलोत को ये डर सता रहा है जो अब टिप्पणी कर रहे हैं? जो गहलोत ने ये टिप्पणी की है, ये कोर्ट का अपमान है, ये अवमानना है। कोर्ट क्या निर्णय देगा वो कोर्ट पे छोड़ना चाहिए ना। टीडीपी का ये था, बसपा का ये है, आप कोर्ट को बता रहे हो कि वहां ठीक था, ये भी ठीक है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? किसी हाई कोर्ट के बारे में आप उसके एडवांस में टिप्पणी दे रहे हो संविधान पद पे होते हुए, तो कोर्ट को इस पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं इसमें अवमानना का नोटिस तुरंत भेजना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री इस तरह से किस तरह से कोर्ट को वो निर्देश कर रहे हैं। क्या कोर्ट इनके कहने में चलेगा? वो मायावती जी का आ चुका है, उन्होंने बोल चुका है वक्तव्य कि इन्होंने पार्टी अध्यक्ष की कोई जानकारी के बिना ये विधायकों को मिलाया है, जो अवैध है, अवैध है, और उसका निर्णय वो कोर्ट करेगा। मायावती जी तो एडवांस में कर ही चुकी हैं कि ये विधायक आज तक बसपा के हैं, कांग्रेस में विलय हो गए हैं, मेरी सहमति नहीं है, और इसलिए जो व्हीप जारी किया है वो व्हीप के अनुसार अगर वोट करते हैं तो वो मान्य नहीं होगी। होगी कि नहीं होगी ये कोर्ट निर्णय करेगा। अशोक गहलोत पहले ही इस कोर्ट के मामले पर बोलकर ये हस्तक्षेप कर रहे हैं न्यायालय में, और इस पर भी ये इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि जो 14 तारीख से सत्र शुरू होगा, अब उसमें विश्वास मत लाया जाता है या नहीं लाया जाता है गहलोत की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि जो गहलोत ने ये विधायकों को वहाँ भेजकर क्या जैसलमेर में ले जाकर वो विधायकों को मना पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे विधायकों का बयान इस तरीके से आया कि उन्होंने कहा हमें जेल में डाल दो, हमें अरेस्ट करा दो, लेकिन हमें इस तरीके से जेल में नहीं रहना है। क्या विधायकों की नाराज़गी को दूर करने के लिए वो कर रहे हैं, या अभी जो सवाल आया था कि सचिन पायलट से कुछ विधायक 10-15 विधायक अभी भी वापस आ सकते हैं सचिन पायलट के खेमे में, तो जो डर सता रहा है गहलोत को, क्या वो विश्वास मत में दिखेगा? देखिए, ये मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर, और राजस्थान के कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीति में सचिन पायलट के और इनमें और उनके विधायक जो हैं, जो अशोक गहलोत के साथ विधायक होटल में बंद हैं, जिनकी खातिर ये कर रहे हैं, मेरे पास ऐसी जानकारी है कि वो लोग जिनको ये अशोक गहलोत पैसे का लालच देकर या दावत का लालच देकर होटल में रखे हुए हैं, उनमें से भी बड़ी संख्या, 1-2 नहीं जी, बड़ी संख्या गुर्जर विधायकों की और मीणा विधायकों की। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है कि आप पैसा उनको 100 करोड़ दे दोगे, समाज बहुत कुछ होता है। और आपको बताऊं कि वो विधायक, उनमें से कुछ विधायक ऐसे हैं जिनका जमीर अभी जिंदा है और वो बिरादरी और सम्मान उसको मानते हैं और जानते हैं। तो पूरी बिरादरी ने एक संदेश दिया है, मीणा समाज और गुर्जर समाज ने, इसके लिए पंचायत हुई है, कुछ लोग बैठे हैं नेतागण जिनका वो विधायक सम्मान करते हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारी बातचीत हो गई है। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट को इस अधर में छोड़कर हम किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। ये आश्वासन सचिन पायलट को मिल चुका है कि ये 100 करोड़ भी ऑफर करेंगे ना किसी विधायक को, वो 100 करोड़ भी ले लेंगे और वोट सचिन पायलट को देंगे, क्योंकि ये आश्वासन मिल चुका है। और इसलिए ये पक्का है, वो लगभग 20 के करीब संख्या है जो ये विधायक मीणा और गुर्जर छोड़कर सचिन पायलट को वोट करेंगे, चाहे ये और 1 महीना रख लें। जिस दिन वोटिंग होगी वोट सचिन पायलट को ही जाएगा। 100 करोड़ में भी वो लोग बिकने वाले नहीं। गुर्जर विधायक और जो गुर्जर बने हुए हैं, मैं तो जानता हूं उनको एक एक को, वो खुद में इतने पैसे वाले हैं कि वो किसी भी
कीमत पर बिकने वाले नहीं हैं, फिर भी ये ऑफर कर रहे हैं, तो ये करके देख लें, इनकी मंशा कभी पूरी होनी नहीं है। क्योंकि हर माल बिकाऊ नहीं होता है, हर व्यक्ति बिकाऊ नहीं होता है, कोई व्यक्ति का अपना संस्कार भी होता है और समाज भी होता है, तो समाज के आगे वो सब झुके हुए हैं। और इसीलिए ये जो डर आपने बताया ना जयपुर से शिफ्ट कर रहे हैं, वो बात ही यही है कि इनको ये थोड़ा पता लग गया है कि मूड किधर है। तो बसपा के विधायक कम हो गए और ये जो दल है लगभग 20 विधायक, ये मीणा और गुजर, ये जिस दिन भी वोटिंग होगी ये सचिन पायलट को वोट जाएगा या वो एब्सेंट होंगे, दोनों में से कुछ भी हो। अशोक गहलोत का जाना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब ये आखिरी लड़ाई इस विधानसभा सत्र के दौरान पता चलेगा कैसे विश्वास मत हासिल होता है या हारते हैं। ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा फैसला करेगा। लेकिन ये तय है कि सचिन पायलट ने गहलोत को जिस तरीके से पटकनी दी है राजस्थान में, उससे सोनिया गांधी भी पूरी तरह से घबराई हुई है। और एकमात्र जो राज्य बचा हुआ है कांग्रेस का, एक बड़ा राज्य जो दिखाने के लिए है, अगर वहाँ से इनकी सरकार गिरती है तो आने वाले दिनों में राजस्थान के बाद और जो महाराष्ट्र है, अन्य जगहों पर, तो कांग्रेस वहाँ भी सरकार नहीं बचा पाएगी। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।